अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आज के इस वीडियो में हम जानते हैं ईद उल फित्र की नमाज का तरीक़ा। बहुत सारे लोग ईद उल फित्र की नमाज पढ़ने के लिए खड़े तो हो जाते हैं, लेकिन एक दूसरे के तरफ यूँ इस तरह नज़र झुका करके कि वो हाथ उठा रहा है और हाथ बांध रहा है या हाथ छोड़ रहा है, किस तरीक़े से कर रहा है। हम लोग अपने आस पड़ोस वाले को देख करके अपने हाथ की हरकत को करते हैं। कोई हाथ जो है उठा करके बांध लिया, कोई छोड़ दिया, इस तरीके से वो सफ़े अजीब सिस्टम का शिकार हो जाती है। और कमाल ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत जो एक सफ़ में खड़ी है, पूरे सफ़ जो है आज बराबर नहीं नज़र आ रही। कोई हाथ बांधे खड़ा है, कोई हाथ छोड़े खड़ा है और खुद को बड़ी शान से, बड़ी इज़्ज़त व फ़ख्र के साथ कहते हैं कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं। और हालत ये है नबी की उम्मत की आज के कि उन्हें ईद की नमाज का तरीक़ा नहीं। अल्लाहु अकबर। खुद को बड़े फ़ख्र के साथ, बड़े शौक़ से मुसलमान कहलाते हैं, लेकिन नमाज ईद का उन्हें तरीक़ा मालूम नहीं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपके सामने ईद उल फित्र की नमाज का बिल्कुल आसान तरीक़ा इस तरीक़े से समझा दूंगा, इंशाअल्लाह आप ख़ुद दूसरों को समझाने वाले बन जाएंगे। अगर आपने ये वीडियो देख लिया पूरे मुकम्मल तरीक़े से तो इंशाअल्लाह इतना आसान करके समझाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल पॉइंट के ज़रिया, कि आपके जहन में फ़िट बैठ जाएगा और फिर आप ख़ुद दूसरों को बताने वाले बन जाएंगे। शर्त यह है कि आप वीडियो एंड तक देख लीजिएगा और इसमें जो लोग गलतियां करते हैं उन गलतियों की निशानदेही भी करवाऊंगा इंशाअल्लाह, ताकि हमारा सही तरीक़े से जो साल की ईद की नमाज है वो भी सही तरीक़े से नहीं अदा करेंगे तो बहुत सारे लोगों आदि मस्जिद में तो ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ साल में एक ही बार पहुंचते हैं और फिर उनके हाथ खुले हैं, किसी के बंधे हैं, तो ये मामला होता है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती है, देख करके अजीब सा दिल करता है मस्जिदों में। और हालत ये है कि लोग उलमा के पास बैठना गवारा नहीं करते, उलमा किराम के पास बैठ करके उनकी दो बातें सुनना पसंद नहीं करते। इस तरीके के वीडियोस अगर मोबाइल स्क्रीन पे आ भी जाते, फटाक से ऊपर कर दिया जाता है। क्या अगर 5 मिनट अगर इस तरीके के वीडियो सीख लेंगे तो आपको ईद की नमाज का तरीक़ा मालूम होगा, 5 वक्त नमाज का तरीक़ा मालूम होगा, नमाज जनाजा का तरीक़ा मालूम होगा, कुछ दीन की बातें सीखेंगे, कुछ मसले मसाइल की ही बातें सीखेंगे। लेकिन इस तरीके के इस्लामी चैनल को लोग देखना पसंद नहीं करते, इस तरीके से उठा देते हैं और सिर्फ कॉमेडी वगैरह जो हंसी मजाक के वीडियोज़ हैं उसी की तरफ लोगों का रुझान और तवज्जो चला गया है, जिसकी वजह यही है कि आज मस्जिदों में लोग जो सफ़े बांध करके खड़े हैं तो किसी का हाथ खुला है, किसी का हाथ बंधा है। जो नबी की उम्मत पूरे सफ़ में, एक सफ़ में खड़े होकर के भी एक तरीके से नज़र नहीं आ रहे, यही वजह है कि वो उलमा से दूर होते चले जा रहे हैं, उलमा की बातें सुनना पसंद नहीं कर पा रहे हैं। तो आइए मैं आपको ईद की नमाज का तरीक़ा बिल्कुल आसान, देखिए आपको पॉइंट के ज़रिया समझा दूंगा। नियत दिल के इरादे का नाम है। आप खड़े होंगे, कहा कि मैंने ईद की नमाज की नियत के लिए खड़े हो गए हैं, आपकी नियत हो गई। ज़बान से कहना चाहें तो नियत की मैंने 2 रकात नमाज ईद उल फित्र वाजिब ज़ायद 6 तकबीरों के साथ वास्ते अल्लाह ताला के पीछे इस इमाम के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर कह के हाथ बांध लिया। अल्लाहु अकबर कह के हाथ बांधा, इमाम साहब ने भी अल्लाहु अकबर कहा, आपने भी अल्लाहु अकबर कह के हाथ बांध लिया। ध्यान रखिएगा, पहली तकबीर में हाथ को बांधना ही बांधना है, क्योंकि पहली तकबीर के बाद हमें सना पढ़नी है। सना सुबहानक अल्लाहुम्मा जो पढ़ना है वो पढ़ना। सना पढ़ने के बाद आप खामोश खड़े रहेंगे। अब इमाम साहब 3 बार अल्लाहु अकबर कहेगा, 3 मरतबा इमाम साहब सना पढ़ने के बाद अल्लाहु अकबर कहेंगे 2 मरतबा में। ध्यान रखिएगा, तवज्जो इधर उधर ज़हन से हटाइए, स्क्रीन पे लाइए। 3 मरतबा इमाम साहब सना पढ़ने के बाद अल्लाहु अकबर कहेंगे, 2 मरतबा में आपको हाथ को कान की लौ तक ले जा करके छोड़ देना है, बिल्कुल नीचे लटका देना है। तीसरी बार में हाथ को कान की लौ तक ले जा करके बांध लेना है और अल्लाहु अकबर इमाम सब कहेंगे, आप भी कहेंगे। सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हमारे मुक्तदी हजरात सेठ बन के खड़े हो जाते हैं। इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहा, मुक्तदी हजरात यूँ
अल्लाहु अकबर ये तकबीर तहरीमा है। तकबीर तहरीमा इमाम साहब भी कहेगा, मुक्तदी साहब भी कहेंगे। तकबीर तहरीमा कहना फ़र्ज़ है, यूँ खामोश ज़बान के साथ नहीं खड़े रहे। अल्लाहु अकबर इमाम साहब कहा, अल्लाहु अकबर आप भी साथ में कहेंगे। ठीक है, ये एक बड़ी गलती लोगों से होती है कि वो सेठ बन के खड़े हो, अरे इमाम साहब पढ़ा रहे हमको क्या, हम तो खड़े खड़े बस खाली यूं करेंगे। नहीं, ज़बान से भी अल्लाहु अकबर कहना है। ठीक है, तो पहली रकात में सना पढ़ने के बाद 3 मरतबा इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहेंगे। आपको 2 मरतबा में हाथ को कान की लौ तक ले जा कर के छोड़ देना है, तीसरी बार में हाथ को कान की लौ तक ले जाकर बांध लेना है। ठीक है, डबल डबल इसलिए कह रहा हूं ताकि आपके जहन में उतर जाए, आप बोर नहीं होइएगा। मेरा मकसद है आपको समझा देना। उम्मत जो लाइन में खड़ी होकर के किसी का हाथ खुला है, किसी का बंधा है, वो देखा नहीं जाता, इसीलिए मैं डबल डबल 2 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा, लेकिन इसीलिए बता रहा हूँ और बात को घुमा फिरा करके इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके दिल में बात उतर जाए, वरना किसी का दिल दुखाना मकसद नहीं है मेरा। तो चलिए, 3 मरतबा अल्लाहु अकबर, 2 मरतबा में हाथ बांध लिया, छोड़ दिया, तीसरी मरतबा में हाथ बांध लिया। तो पहली रकात में ये है। उसके बाद खामोश खड़े रहे। अब आप खामोश खड़े रह सकते हैं और सूरह फातिहा कोई सूरत इमाम साहब पढ़ेंगे, अल्लाहु अकबर कह के रुकू में जाएंगे, आप भी अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाएं। रुकू की जो तस्बीह है वो पढ़ें, सजदे में जाएं, सजदे की जो तस्बीह है वो पढ़ें। दूसरी रकात के लिए जब खड़े हो गए, आप हाथ बांध करके बिल्कुल खामोशी के साथ खड़े हो जाइए। इमाम साहब दूसरी रकात में अब जो तकबीर ज़ाइद है वो आखिर में कही जाएगी। पहली रकात में शुरू में ज़ाइद तकबीर कही जाएगी और दूसरी रकात में आखिर में ज़ाइद तकबीर कही जाएगी। इस बात को भी ज़हन में रखिएगा। दूसरी रकात के लिए खड़े हुए इमाम साहब सूरह फातिहा और कोई सूरत पढ़ेंगे, फिर उसके बाद 4 मरतबा अल्लाहु अकबर कहेंगे। पहली मरतबा में आधे लोग रुकू में चले जाते हैं, बुरा नहीं मानिएगा। बात जो है वही जो देखता हूँ वही बताता हूँ कि जब दूसरी रकात में इमाम साहब ज़ाइद तकबीर कहने के लिए अल्लाहु अकबर कहते हैं, आधे लोग तो रुकू में चले जाते हैं और आधे लोग खड़े रहते हैं जिनको मालूम है, और फिर वो देख करके उसको वो वापस खड़े होते हैं। तो हालत ये है हमारी आवाम की, और वो सुनना पसंद नहीं करते नमाज के तरीक़े। तो दूसरी रकात में इमाम साहब 4 मरतबा अल्लाहु अकबर कहेंगे। 4 मरतबा में 3 मरतबा आपको हाथ को कान की लौ तक ले जा कर के छोड़ देना है। 3 मरतबा में आपको हाथ उठाना है, क्योंकि आपने नियत में ज़ाइद 6 तकबीर कही थी। 3 तकबीर पहली रकात में सना पढ़ने के बाद जो कही गई वो हो गई, 3 तकबीर यहाँ हो गई। चौथी बार जब इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहेगा तो वो रुकू में जाने के लिए अल्लाहु अकबर कहेगा। ज़ाइद तकबीर हो गई थी, अब हाथ को उठाना नहीं है, बल्कि अल्लाहु अकबर कहते हुए सीधा रुकू में चले जाना है। पॉइंट समझ में आया? पहली रकात में इमाम साहब सना पढ़ने के बाद 3 बार ज़ाइद तकबीर कहेंगे। 3 तकबीर ज़ाइद कहेंगे तो 2 मरतबा में हाथ को कान तक ले जाकर छोड़ देना है। तीसरी तकबीर में हाथ को कान तक ले जाकर बांध लेना है। दूसरी रकात में जब इमाम साहब ज़ाइद तकबीर कहेंगे वो रुकू में जाने से पहले कहेंगे। दूसरी रकात के रुकू में जाने से पहले इमाम साहब 3 ज़ाइद तकबीर कहेंगे। वैसे तो 4 मरतबा अल्लाहु अकबर कहेंगे, लेकिन ज़ाइद तो 3 ही होगी तो 4 मरतबा कहेंगे। ये बात ज़हन में रखेंगे। तो 3 मरतबा में आपको हाथ को कान तक ले जा कर के छोड़ देना है। चौथी बार में हाथ उठाना नहीं है, बल्कि अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में चले जाना है। फिर रुकू सजदे की जो तस्बीहात है, उसके बाद जो सारा सिस्टम है जो नमाज़ पढ़ते हैं वही सुबहान रब्बी अल-अज़ीम, सुबहान रब्बी अल-आला, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवात, ये सारे सिस्टम करके आप सलाम फेरें। इमाम साहब खुतबा पढ़ेंगे। खुतबा सुनना वाजिब है। खुतबा के बाद दुआ होगी, दुआ भी करें और दुआ के बाद फिर आप घर आ सकते हैं, कब्रिस्तान जा सकते हैं, जिससे मुसाफा सलाम दुआ करें इंशाअल्लाह। ये है ईद की नमाज का तरीक़ा। मैं चाहता हूँ कि इस तरीक़े से आप सीख लें, दूसरों को भी बताएं, अपने अड़ोस पड़ोस, और जहाँ तक आप नहीं जा सकते ना उन तक इस वीडियो को पहुँचा दीजिए।
दिल दुखाना मकसद नहीं है भाई, मैं बार बार कह रहा हूँ। आपका जो हालत आवाम की हो गई है, मस्जिद के ईद की लाइन में खड़े होकर के जो नज़ारा होता है वो आँखों को देखना गवारा नहीं है। हमारी आवाम इस हालत से गुज़र रही है, उन्हें साल में ईद की जो एक बार नमाज होती है उसका तरीक़ा तक नहीं मालूम। इसीलिए मैंने आसान तरीक़े से थोड़ा सख्त लहजे में बताया है। अल्लाह ताला माफ़ करे, और अगर इसी तरीक़े से आपको समझ में आ गया हो तो हम समझ लेंगे कि हमारा ये बताना कामयाब हो गया। वीडियो को शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।